चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कितने हैं? तीन है। 15 फरवरी 2022। कल हमारे क्वेश्चन 20 हो गए थे। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो ना देखी हो तो आप लोग आई बटन दी है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 21 से, क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल तक के अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? कुछ समझ ना आया हो बताइए। बोलिए, कोई प्रॉब्लम आई हो? अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। थ्री 8,789 38,789 और मेरे साथ ही लिखिए 12,73,45 यानी कि 1,27,345 के योग का 3,999 का अंतर है। बताइए क्या अंतर है? क्वेश्चन समझ में आया? इनका योग करना है कि योग का इतना, यानी कि फिर उसको योग करके का अंतर, इतने का अंतर कर देना है, यानी कि माइनस करना है। जल्दी से करिए, इनका योग कर लीजिए। 12,73,45 और 38। योग में क्या करते हैं? हाँ, और ये याद रखिए कि संख्या के नीचे ही, अंक के नीचे ही अंक लिखा होना चाहिए, ठीक है, ताकि जोड़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जोड़ कर लीजिए। 5 1,74,1,07,445 9 5 14 1 8 4 12 1 13 1 7 4 11 1 8 8 16 6 1 3 3 6 और 1 1। तो इसमें से माइनस करना है कितना? पहले प्लस करना है ना, आपने माइनस कर दिया। इसका योग, पहले इसका योग करना है के योग, इन दोनों का योग, फिर योग का जो, अब ये योग का आ गया आपका, रुको, 4 9 12 13 7 1 8 8 16 1 6 और 1। ठीक है, चलिए अब इनका अंतर कर देते हैं। योग का अंतर 3 9 9 9 कितना आएगा? 1,62,135 आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन देखिए सही किया करिए। इसमें क्या होता है, कई बार हमारे ऑप्शन जो है आगे पीछे, थोड़े आगे पीछे दे दिए जाते हैं और कभी कभी गलत हो जाता है हमारा कैलकुलेशन, तो उससे मिल जाता है, तो ये लगता है हाँ ये वाला ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, कैलकुलेशन है बिल्कुल सही हो। कैलकुलेशन का मतलब समझते हैं ना आप, हैं?
गुणा भाग, हाँ, गुणा भाग जो भी जोड़ है वो सही किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अभी आपके ऐसे क्वेश्चन चलेंगे, इसमें ऑप्शन की नहीं, ऐसे ही लग जाएंगे। गेट लगा दो, गेट उधर गेट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 22। आकाश में पंद्रह पीली पतंग, पतंग उड़ाई है आप लोगों ने? उड़ा लेते हो? अच्छा, चलिए। आकाश में 15 पीली पतंग तथा 23 यानी कि 23 गुलाबी पतंग, आकाश में 15 पीली पतंग तथा 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 में सर लिख दिया। हाँ, क्यों? में हाँ, आकाश में। आकाश मतलब क्या होता है? आसमान में। 15 पतंग पीली 15 क्यों? समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन? हमें लगा कि वो आकाश नाम है? लड़के का नहीं नहीं, नाम नहीं। आकाश में, आकाश मतलब आसमान, आसमान या स्काई में, ठीक है? अब तो समझ आ रहा है। आकाश में 15 पीली पतंग तथा 23 गुलाबी पतंग उड़ रही हैं, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें 3 पीली जिसमें 3 पीली और 6 गुलाबी पतंग, और 6 गुलाबी पतंग क्या हो रहा है? कट रही हैं। क्या हो रहा है? कट के गिर रही हैं, कट के गिर रही हैं, कट के गिर रही हैं। तो बताइए आसमान में कुल, तो बताइए आसमान में, तो बताइए आसमान में कुल कितनी पतंग उड़ रही हैं? बताइए कितनी उड़ रही हैं? ये क्वेश्चन आपका एक ही है, ठीक है? 29 पतंग आकाश में पीली 15 और 23 15 30 15, आकाश में 15 पीली पतंग तथा 23 गुलाबी। तो 15 और 23 को जोड़ो पहले, कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। उड़ रही हैं जिसमें 3 पीली और 6 गुलाबी पतंग कट के गिर रही हैं, यानी कि कट गई हैं, उनको माइनस कर दो। तो माइनस करना है, 6 3 9 माइनस कर दो, कितनी बची? 29 29 बचेंगी। हाँ 29 बचेंगी, ठीक है, ठीक है। और कट के गिर रही हैं, तो बताइए आसमान में कुल कितनी पतंग उड़ रही हैं? तो उड़ रही हैं, कितनी उड़ रही हैं पतंग? 29 उड़ रही हैं। 9 आपकी माइनस हो जाएंगी क्योंकि पूछ क्या रहा है। तो बताइए कितनी पतंग आसमान में कुल कितनी पतंग उड़ रही हैं? तो कटी वाली माइनस कर दी मैंने, तो आपका आंसर आ गया 29, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नोट करते हैं। 23। एक प्राइमरी विद्यालय में एक प्राइमरी क्या कुछ नहीं सकती। एक प्राइमरी विद्यालय में 75 छात्र तथा 50 छात्राएं
75 छात्र तथा 50 छात्राएं। 75 छात्र तथा 50 छात्राएं हैं, जिसमें क्या है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 2 विद्यार्थी, जिसमें प्रत्येक कक्षा में, कक्षा मतलब क्लास, कक्षा में, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 2 विद्यार्थी गणित विषय में अधिक रुचि रखते हैं। यानी कि प्रत्येक कक्षा में 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मैथ का जो सब्जेक्ट है उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उसमें उनका इंटरेस्ट बहुत है, ठीक है, रुचि बहुत रखते हैं। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, ठीक है, उनको अच्छा लगता है। कितने विद्यार्थियों को? 2, यानी कि 2 विद्यार्थियों को, और जो कि प्रत्येक कक्षा की हैं, ठीक है, प्रत्येक कक्षा के, और उसमें ये नहीं पता, विद्यार्थी में ये पता नहीं लगता ये लड़का है या लड़की है, ठीक है। विद्यार्थी कॉमन वर्ड होता है, स्टूडेंट होता है कॉमन नाउन है। तो 2 विद्यार्थी गणित विषय में अधिक रुचि रखते हैं। इसके आगे देखते हैं। कुल गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। कुल गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। संख्या पूछी गई है, बताइए। 2 कितनी होगी कुल संख्या? पहले क्वेश्चन सही से पढ़ो। एक प्राइमरी विद्यालय में 75 छात्र तथा, कहाँ? ओ, गणित विषय, ठीक है, गणित विषय। एक प्राइमरी विद्यालय में विषय, एक प्राइमरी विद्यालय में 75 छात्र तथा 50 छात्राएं हैं, जिसमें प्रत्येक कक्षा में 2 विद्यार्थी गणित विषय में अधिक रुचि रखते हैं। कुल गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक प्राइमरी का जो स्कूल होता है वो कौन से क्लास तक होता है, तो पता ही है। आपका स्कूल है, आप प्राइमरी में पढ़ते हो हैं, तो आपका कौन से क्लास तक है? 5th तक, यानी कि 5वीं क्लास है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, प्रति एक कक्षा में 2 विद्यार्थी हैं। तो हमारी कक्षाएं कितनी हैं टोटल? 5 हैं। तो 2 विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ये आपका 10। ठीक है, आपका 10 आंसर हो जाएगा। समझ नहीं आया? अच्छा ये बताइए, आप ही ने तो बताया, मैंने क्या बताया? आप ही ने तो बताया, आंसर तो आप ही ने बताया। कैसे? आपको पता है कि हमारी प्राइमरी स्कूल में कितनी क्लासें होती हैं? 5 होती हैं, ये तो पता है, आपको पता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक प्राइमरी विद्यालय में 75 छात्र तथा 50 छात्राएं। ये भूल जाओ, इससे क्वेश्चन का लेना देना इतना नहीं, ये तो थोड़ा बताया गया है। जिसमें प्रत्येक कक्षा में 2 विद्यार्थी, तो प्रत्येक कक्षा, प्रति एक यानी कि
कक्षा 1 में 2 बच्चे हैं, कक्षा 2 में भी 2 बच्चे हैं, कक्षा 3 में भी 2 बच्चे हैं, कक्षा 4 में भी 2 बच्चे हैं, कक्षा 5 में भी 2 बच्चे हैं। तो कुल मिला के बच्चे कितने हो गए? 5 दूनी 10। हाँ, तो वही आपका आंसर आ गया। तो देखो, प्रति एक कक्षा में 2 विद्यार्थी गणित विषय में अधिक रुचि रखते हैं। तो कुल गणित विषय में रुचि रखने वाले, तो कुल पूछ रहा है, तो कुल कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। 5 कक्षाएं हैं जिसमें कि 2 विद्यार्थी हैं, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो 10 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 अब समझ आ गया? ठीक। अनमोल प्रतिदिन 4 पन्ने अनमोल प्रतिदिन 4 पन्ने लिखता है। अब ये नहीं पता क्या लिखता है, लेकिन लिखता है। अनमोल जो है प्रतिदिन 4 पन्ने लिखता है, तो बताइए वह 2 सप्ताह में कितने पन्ने लिख लेगा? वह 2 सप्ताह में कितने पन्ने, हाँ बताइए कितने पन्ने लिख लेगा वो? 4। अनमोल प्रतिदिन 4 पन्ने लिखता है, तो 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 2 सप्ताह में कितने हो गए? 7 दूनी 14। 7 दूनी 14। तो 14 का गुणा किस में होगा? फिर 4 में होगा। देखो, अनमोल प्रतिदिन 4 पन्ने पढ़ता है, तो 2 सप्ताह, यानी कि 2 सप्ताह में हमको पता, 1 सप्ताह में हमको पता है 1 सप्ताह बराबर 7 दिन पता है हमको। तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह बराबर कितने हो जाएंगे? 14 दिन। अब पढ़ कितना रहा है, लिख कितना रहा है? 4 पन्ने लिख रहा है 1 दिन में, तो 1 दिन बराबर 1 दिन बराबर 4 पन्ने। तो 2 सप्ताह का पूछा गया है, 2 सप्ताह का पूछा गया है ना, तो 2 सप्ताह का 4 कर लो गुणा, तो 2 सप्ताह बराबर, तो 2 सप्ताह में लिखे पन्ने बराबर कितना आ जाएगा? 14 गुणे 2, 14 दूनी 4 बार, सॉरी 4 पन्ने हैं, तो 14 चक्कू 14 4 से 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 मेरे साथ ही लिखिए, साथ में लिखिए, जब मैं समझाता हूं तब समझ लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, दीप्ति प्रातः रोज दीप्ति प्रातः 10 मार्कर कहाँ है? आपकी ये इंक खत्म हो गई है, इंक लानी पड़ेगी। आ गया थे। दीप्ति प्रातः 10 अंग्रेजी शब्द याद करती है। अंग्रेजी शब्द याद करती है, तो बताइए। चलिए अभी नहीं बताइए, एक कहाँ गया? दीप्ति प्रातः रोज करती है, लेकिन जब वह रविवार
रविवार को पढ़ती है तो, लेकिन वह जब रविवार को पढ़ती है तो 20 शब्द याद कर लेती है। बताइए एक माह में वह कितने शब्द याद कर लेगी? बताइए वह एक माह का मतलब महीना, माह मतलब महीना, वर्ष होता है साल, ठीक है, याद रखो। बताइए वह एक माह में कितने शब्द, बताइए एक माह में कितने शब्द याद कर लेगी? कितने शब्द याद कर लेगी बताइए? बताइए। 30, बताइए जल्दी बताइए। 10 अंग्रेजी के शब्द याद करती है तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगी भाई, 620, उसकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। आप लोग कितने याद करते हो हैं? आप लोग मीनिंग घर पे कितने याद करते हो? करते हो एक भी? आप लोग भी याद किया करो। 10 मीनिंग आप लोग भी याद किया करो। 620, कितना आ जाएगा? 620, 10 मीनिंग याद करती है तो कितने दिन का पूछा है? 20, नहीं, पहले ये तो देखो 20 कहाँ, 20 तो ये, लेकिन संडे को 20, तो एक महीने में संडे कितने होते हैं? 4 होते हैं। 20 चक्कू 80, पहले तो संडे वाला निकालो, जो ट्रिकी है, जो ज़्यादा कठिन है वो कर लो। 20 शब्द का इतवार वाला निकाल लो पहले, संडे वाला। रविवार को 20 शब्द, रविवार को 20, तो 20 संडे कितने? 4, 20 चक्कू 20 चक्कू 80, 80, 80 शब्द ये हो गए। और कितना इधर कहाँ है? 270, और तो बताइए वह एक माह में कितने शब्द? एक माह के हमने 4 संडे निकाल लिए जिसमें 20 करती है, और बाकी के कितने दिन बचे? 27, 31 का महीना, कितने दिन बचे? 31 का, 26। 31 का, 31 का, तो 27 बचे हैं? 31 का मानेंगे तो 27, नहीं 30 का, 26, तो 26 दिन का और देख लो। 26 गुणे 10, ये कितने हो गए? 260। अब इनको जोड़ दो, कितने हो गए? 0, 8 से 4, 1, 340। 340 शब्द, यानी कि एक महीने में वो 340 शब्द याद कर लेती है। 340 शब्द याद कर लेती है। बताइए आपको कितने आते हैं? अभी तक आपको कितने याद हो गए? 50, जब से आप पढ़ रहे हो अभी तक कितने याद हैं आपको शब्द? 100 तक याद होंगे? चलिए टेस्ट लेंगे तब पता चलेगा। लिख लिया क्वेश्चन? ये इरेज करें? क्वेश्चन नंबर 26। प्रिया एक छात्रा है। छात्र और छात्रा में क्या अंतर होता है? लड़का, छात्र होता है ऐसे, छात्र और छात्रा। छात्र जो होता है लड़का, लड़के को कहते हैं लड़का, और छात्रा लड़की। ठीक, छात्र छात्रा। प्रिया एक छात्रा है। देखते हैं प्रिया एक छात्रा है। चलिए, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। वह प्रतिदिन स्कूल
जाती है। आप लोग जाते हो प्रतिदिन? आज स्कूल गए थे आप? स्कूल जाती है, चलिए। प्रिया एक छात्रा है, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। यदि प्रत्येक माह मतलब क्या होता है? महीना। यदि प्रत्येक माह में 4 रविवार का अवकाश हो तो वह 4 माह में 4 रविवार का अवकाश हो तो वह एक वर्ष में कितने दिन कि एक वर्ष में रविवार कितने पड़ते हैं? कितने पड़ते हैं रविवार एक वर्ष में? एवरेज क्या है? 4 होता है। 4 से होता है ना एवरेज। तो एवरेज से देख लीजिए कितने होते हैं। 4 एक माह में 4 होते हैं, तो 12 माह में कितने हो जाएंगे? ओह सॉरी, 12 माह में 48 तो कितने हो गए? 48 दिन। तो अवकाश है। 48 दिन का क्या है? अवकाश। तो 300 माह है 12 और रविवार है 4 ऑन एवरेज। ठीक है, तो अवकाश हो गए 48 अवकाश हो गए। और एक वर्ष में होते दिन कितने होते हैं? 365। एक वर्ष में दिन बराबर 365। तो अब 365 में से 48 क्या करेंगे? अवकाश है, नहीं जाती है स्कूल, उस दिन स्कूल नहीं जाती है, तो उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि पूछा क्या गया है? एक वर्ष में कितने दिन स्कूल जाएगी। तो कितने दिन जाएगी, तो अवकाश जिस दिन नहीं जाएगी वो माइनस कर दो 365 से। 317 दिन। 317 दिन। तो 317 दिन जाएगी। पूछा यही पूछा गया कितने दिन स्कूल जाएगी, तो 317 दिन जाएगी। ठीक है, ये लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया। 27। चलिए लिखिए। आस्था के पास 320 पेन है। आस्था के पास 320 पेन है। कितने पेन है? 320। और 320 पेन आए कहाँ से? खरीद के लाई होगी बांटने हटने के लिए। या तो किसी का बर्थडे होगा। हाँ, या किसी का, या उसका बर्थडे होगा तो उसने सोचा गिफ्ट में बांट दें। 320। वैसे 320 पेन का क्या करेगी इकट्ठा? लिखेगी तो नहीं एक साथ 320 पेनों से तो कुछ बांटने हटने के लिए लाई होगी। देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। आस्था के पास 320 पेन है, जिसमें वह 5 पेन, ओहो, जिसमें क्या करती है देखते हैं। वह 5 पेन का क्या करती है देखते हैं। 5 पेन
प्रति बच्चों में, प्रति बच्चों में बांट देती है। चलिए 5 पेन बांट दिए, तो कुल कितने विद्यार्थियों को पेन मिलेगा? तो कुल कितने बच्चों को या विद्यार्थियों को पेन मिलेगा? बताइए कितने लोग पा जाएंगे पेन को? 5-5 पेन कितने लोग पा जाएंगे? बताइए, जल्दी बताइए। बताइए। आस्था के पास 320 पेन है, जिसमें वह 5 पेन प्रति बच्चों में बांट देती है, तो कुल कितने बच्चों को पेन मिलेगा? बताइए। 34 बच्चों को। 320 कितने से डिवाइड करेंगे? 5 पेन बांट रही है, तो 62 बच्चों को। देखो 320 है, कितने बच्चों को? कितने पेन है? 5 हैं, तो 300 इससे क्या डिवाइड होगा ना? डिवाइड चाहो तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर लो। 320 पेन है, 320 पेन है और 5-5 बांट रही है, तो बच्चे निकालने हैं, तो 5 का 320 में भाग कर दो, कितना कितनी बार जाएगा? बताइए। 64 बच्चों को देते। बताइए कितनी बार जाएगा? 6 बार। 30, 5 का 30, कितने बचे? 2, 0 लिख लिया। 4 बार, तो यानी कि कुछ नहीं बचा, तो यानी कि 64 बच्चों को मिल पाएगा। तो 64 ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 64 बच्चों को 5 पेन मिल जाएगा, है ना? 64 बच्चों को मिल जाएगा, बताओ। उसमें आप लोग भी शामिल थे? आप लोगों को मिला पेन? नहीं मिला? चलिए आगे लिखिए। देखिए मेरे साथ ही लिखते रहिए, तो क्वेश्चन ज़्यादा लग जाएंगे, अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। समीर एक पुस्तक 81 रुपए की खरीदता है। समीर एक पुस्तक कितने रुपए खरीदता है? कितने रुपए? 81। या तो रुपए लिख दो या रुपए का चिन्ह बना दो, एक ही बात है। 81 रुपए। और आपको बताना है ये चिन्ह किसने दिया था, ये किसकी देन है? ये, हाँ, कौन शख्स है जो रुपए का चिन्ह दिया जिसने? ठीक है, बताना है आप लोगों को, कमेंट बताना है कि कौन सा शख्स है जिसने रुपए का चिन्ह दिया है। सर्च करके बताना, नहीं पता है तो। समीर एक पुस्तक 81 रुपए में खरीदता है। और क्या करता है देखते हैं, चलिए। यदि उसे 20 पुस्तक और, तो भाई 20 पुस्तक की जरूरत कैसे पड़ गई? यदि उसे 20 पुस्तक और खरीदनी हो तो उसे कितने रुपए चुकाने होंगे? चुकाने का मतलब समझ रहे ना? देना। कितने रुपए चुकाने होंगे या अदा करने होंगे, एक ही बात है। चुकाने होंगे, बताइए कितने रुपए चुकाने होंगे? समीर एक पुस्तक 620। एक पुस्तक का मूल्य कितना है? एक पुस्तक का मूल्य है 81 रुपए, तो 20 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 20 गुणे 81, तो कितने रुपए हो गए? या फिर 81
एक ही बात है। हाँ बताइए कितने रुपए हो गए? 1620 1620 620 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आपका विकल्प होगा वो आप टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 29। हरीश ने 10,000 वृक्ष लगाने का ठेका लिया है। हरीश ने क्या किया है? 10,000 वृक्ष मतलब पेड़ लगाने का ठेका लिया है। 10,000 पेड़ कितने होते हैं? बहुत होते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लिखते हैं। हरीश ने 10,000 वृक्ष लगाने का ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मिला इसे। हरीश ने 10,000 वृक्ष लगाने का ठेका लिया है। जिसमें वह देखो क्या करता है भाई। जिसमें वह क्या करता है देखते हैं। जिसमें वह 500 वृक्षों का क्या करता है? 1 किलोमीटर रास्ते में लगाता है। 1 किलोमीटर रास्ते में लगाता है। और आगे लगाता है तो बताइए। 10,000 वृक्ष वह कितने किलोमीटर में लगाएगा? कितने किलोमीटर लगाएगा बताइए। हरीश ने 10,000 वृक्ष लगाने का ठेका लिया है। जिसमें वह 500 वृक्ष 1 किलोमीटर रास्ते में लगाता है। यानी कि रोड है रास्ते में। ठीक है, तो बताइए 10,000 वृक्ष वह कितने किलोमीटर लगाएगा? 1 किलोमीटर में कितने लग रहे हैं? 1 किलोमीटर में 500। लिख लेते हैं। लिखिए चाहे लिखिए, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ही आएगा आपका, तो शॉर्ट में ही देख लेते हैं। 1 किलोमीटर कितना है? 500। 20 किलोमीटर दूर लगाएगा। 1 किलोमीटर 500 वृक्ष। तो इसी तरह 500 लगाएगा। सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया। 500 वृक्ष 1 किलोमीटर लगाता है। 500 वृक्ष बराबर है ना 1 किलोमीटर। शॉर्ट में लिख दिया। तो कितने हैं? 10,000। तो क्या होगा इसमें बताइए? 20 किलोमीटर दूर लगाएगा। किसका गुणा हो जाएगा इसमें? 500 का। तो 500 बताइए। नहीं, 20 किलोमीटर दूर लगाएगा। 20 कैसे निकलेगा ये बताइए। 20 500 वृक्ष लगाता है 1 किलोमीटर में, तो 10,000। 500 लगाता है। हाँ तो फिर 2 किलोमीटर में 1000 लगा। 3 किलोमीटर में 1500। ऐसे 4 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में इतने लगा। 6 किलोमीटर में इतना ऐसे ही जोड़ देंगे। तो बताइए। तो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर में वो
कितने 20 किलोमीटर में हम्म। 10,000 पेड़ 20 किलोमीटर में लगाएगा। 20 किलोमीटर में कैसे? आपने इसमें क्या किया ये बताइए। 500 का गुणा किया, 500 का गुणा कर दिया, फिर वो पहले से वैसे किया तो गुणा कर दिया, तब 10,000 आ गया। नहीं, 500 वृक्ष 1 किलोमीटर में लगाता है ना, तो 10,000 कितने में लगाएगा? तो इसका 500 का भाग कर दो ना 10,000 में पहले, तो निकल आएगा। तो 1 किलोमीटर का निकल आएगा। 1 किलोमीटर का निकला है ना, तो 500 को पहले भाग कर दो, इसमें भाग होगा। 500 इसमें डिवाइड कर लो। 50 लाख मीटर, 50 लाख किलोमीटर में 10,000 जीरो से जीरो, कैंसिल। 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये कुछ नहीं है। इसमें क्या है, कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, 0 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। आपने कैसे किया? हमने भी ऐसे वैसे काट के देखा था पीछे, ऐसे फिर कर दिया। तो आपका कितना है? 20 किलोमीटर में कितने पेड़ लग जाएंगे? 10,000। 10,000 लग जाएंगे। तो ऐसे पता कर लीजिए, देखिए 1 किलोमीटर में 500 लग रहे हैं, तो 2 किलोमीटर में 1000 लग रहे हैं, तो 2 किलोमीटर में 1000 लग रहे हैं, तो 2 का गुणा 2 का गुणा हो जाएगा इसमें कर दो। ऐसे समझ लो कि 500 में 1 किलोमीटर में 10 लगाता तो 10 हो जाएंगे, फिर उसी के दुगने कर दो। दुगने कर लो, घटा के 10 दूनी 20। चलिए, समझ आया क्वेश्चन ये? ये दोबारा से बताऊं? आ गया। अभी समझ ना आए तो पूछ लो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन जब टेस्ट होगा तब बताया कि समझ नहीं आया तब। अच्छा चलो, यदि सूर्य का प्रकाश प्रकाश मतलब समझते हो, रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी, जिसे हम धूप बोलते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, तो 20 दिन का कुल समय होगा। तो 20 दिन का कुल समय होगा। जैसे आज अगर सूर्य निकला है, कितना 8 मिनट में लगभग निकला है, सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में आया है, तो 20 दिन में कितना समय हो जाएगा? 160। तो क्या है ये, गुणा होगा भाग होगा? गुणा हो जाएगा। किसका किसका? 20 8 का 8 और गुणे 20 कितना पूछा गया? दिन कितने हैं? 20। 8 दूनी 16 और शून्य वैसे रख जाएगा, ठीक है। गुणा का नियम पढ़ा है ना हमने। गुणा में शून्य क्या होता है? जुड़ते हैं आपस में। इसमें एक ही शून्य था, इसलिए वैसे शून्य रख गया, वही इसमें था। तो आपके 10,000 कितने आएंगे? 20 किलोमीटर में। वृक्ष 20 किलोमीटर में आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गए। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो समझ ना आया है? समझ नहीं आया बताइए। ना आया हो? कौन सा? कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलिए, कौन सा समझ नहीं आया?
27। हाँ 27। बताइए, दोबारा से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 समझ नहीं आया है, बताइए। आस्था हाँ, के पास आस्था के पास 320 पेन है। 320 पेन है पेन है। हाँ, जिसमें वह वह 5 पेन या 5 पेन प्रत्येक है प्रत्येक बच्चों को बांट देती है, तो कुल कितने बच्चे बच्चों को पेन मिलेंगे? को बांट देती है, यानी प्रत्येक बच्चों में दे देती है 5-5 पेन, तो कुल कितने कितने विद्यार्थियों को पेन मिलेंगे? विद्यार्थियों या बच्चों को पेन मिलेंगे। पेन मिलेंगे। मिलेंगे। यही वाला था, उतने टाइम समझा था। तो इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, भाग है इसमें। और हाँ 320 का 5 में भाग, अरे 5 का भाग 320 में देना। हाँ, हाँ भाग पहचानते कैसे हैं ये बताइए। निशान, भाग के निशान से। भाग का निशान इसमें तो दिया नहीं है, कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसमें क्या लिखा है? बांट रहा है, बांटना। बांट देती है। बांटना मतलब विभाजित कर देना, इधर बांटना उधर बांटना, बांट देना। बांटना बांटना किस में आएगा? घटाने में आएगा बांटना? घटाने में तो आएगा नहीं बांटना। गुणा में आएगा बांटना? गुणा में भी नहीं आएगा बांटना। और इसमें आएगा क्या नाम? भाग में जोड़ में आएगा बांटना। जोड़ में देखो नहीं आएगा। बांटना यानी कि इधर ही बांट रहे उधर भी, तो